जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आपके आसपास कई ऐसे तत्व हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उसमें होता है, जिसका प्रयोग करके आप खेती में काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। जो आपके आसपास के तत्व हैं वो बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं, कभी आपको बिना पैसे के और कभी बहुत कम लागत में मिलते हैं। और इनका अगर आप खेती में प्रयोग करते हैं तो हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा हम उससे खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इन्हीं जैविक खादों के बारे में जानते हैं जो आपके आसपास रहती हैं। उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है और कितने प्रतिशत पोटास। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। तो किसान भाई, आपके आसपास बहुत सारे खाद हैं जो आपको जानकारी है लेकिन आप उसका ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से और कितने प्रतिशत तत्व हैं। तो ये जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप इनका प्रयोग कर काफ़ी अच्छा फ़ायदा कमाएंगे। सबसे पहले तालाब की मिट्टी, तो इसमें 0.8% नाइट्रोजन और 3.0 फास्फोरस और पोटास 0। कुसुम की खली छिलका रहित 7.9% नाइट्रोजन, 2.4% फास्फोरस और 1.9% पोटास। मछली की खाद में 7.6% नाइट्रोजन, 8.3% सुपर, 6.3% फास्फोरस और 0.7% पोटास। मूंगफली की खली छिलका रहित 7.8% नाइट्रोजन, 1.9% फास्फोरस और 1.4% पोटास। बिनौले की खली 6.4% नाइट्रोजन, 2.9% फास्फोरस और 2.2% पोटास। अलसी की खली 5.5% नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस और 1.3% पोटास। कुसुम की खली छिलका सहित 4.9% नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस, 1.2% पोटास। रामतिल की खली 4.5% नाइट्रोजन और 1.8% फास्फोरस और इसमें पोटास होता है 1.6%। अरंडी की खली 4 से 5% तक नाइट्रोजन होता है, इसमें 2% फास्फोरस और 1.9% पोटास। सरसों की खली 4 से 5% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस, 1.9% पोटास। मूंगफली की खली छिलका सहित 4 से 5% आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें है 1.7% और पोटास है 1.5%। सुखाई गई मछलियों, उसमें होता है 4.1% नाइट्रोजन और 4 से 8% तक इसमें फास्फोरस होता है और 0.3 से लेकर 1% तक पोटास होता है। हड्डियों का चूरा 3 से 4% तक इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें फास्फोरस सबसे ज़्यादा 20 से 22% तक होता है और इसमें पोटास नहीं होता है, 0 होता है। और नारियल की खली में 3% तक नाइट्रोजन, 1.9% तक फास्फोरस और 1.8% तक पोटास होता है। महुआ की खली 3% नाइट्रोजन, 0.9% फास्फोरस और 1.5% पोटास। स्लज 2.5% नाइट्रोजन, 2.37% फास्फोरस और 0.45% पोटास। हड्डियों में 2.4% नाइट्रोजन, 2.2 से लेकर 2.5% तक फास्फोरस होता है। मुर्गी खाने की मिट्टी 1.6% इसमें नाइट्रोजन होता है, 1.5% इसमें फास्फोरस होता है और 0.9% इसमें पोटास होता है। भेड़ का मूत्र 1.5% नाइट्रोजन, 0.001% फास्फोरस और 1.8% पोटास। कुक्कुट मलमूत्र में 1.46% तक नाइट्रोजन होता है, 1.17% तक इसमें फास्फोरस होता है और 0.62% तक पोटास होता है। कंपोस्ट खाद घरेलू 1.4% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.4% इसमें पोटास होता है। हड्डियों का कोयला में लगभग 1 से 2% नाइट्रोजन होता है, 30 से 35% तक इसमें जो होता है इसमें फास्फोरस होता है और पोटास 0। भेड़ का मल बैंगनी वगैरह, उसमें 0.8% नाइट्रोजन, 0.6% फास्फोरस और 0.3% पोटास। मानव मल मूत्र में भी 0.9% तक नाइट्रोजन, 0.3% फास्फोरस और 0.2% पोटास होता है। सीरा में 0.3% नाइट्रोजन होता है,
0.5% इसमें फास्फोरस होता है और 2.1% इसमें पोटास होता है। हरी खाद में 0.5 से लेकर 0.7% तक नाइट्रोजन, 0.1 से लेकर 0.2% तक फास्फोरस और 0.6 से लेकर 0.8% तक इसमें पोटास होता है। कंपोस्ट खाद जो फार्म में होता है 0.5% से लेकर 1% तक नाइट्रोजन होता है, 1.5% फास्फोरस होता है, 2 से लेकर 3% तक इसमें पोटास होता है। पशुओं की मलमूत्र में लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.4% आपको नाइट्रोजन मिलता है। ताज़ा गोबर में आपको 0.4% नाइट्रोजन, 1.20% तक इसमें फास्फोरस होता है और 2.2% पोटास होता है। और हड्डियों की राख में लगभग 3 से लेकर 4% तक इसमें फास्फोरस होता है। लकड़ियों की राख में आपको 2% फास्फोरस मिलता है और 5% तक इसमें पोटास मिलता है। गोबर की खाद में 0.5 से लेकर 1.5% नाइट्रोजन, 0.8% तक फास्फोरस और 0.5 से लेकर 1.9% तक इसमें पोटास होता है। नीम की खली में 5.5% नाइट्रोजन होता है, 1.4% इसमें होता है फास्फोरस और 1.3% होता है इसमें पोटास। तो किसान भाई, ये जैविक खादें जो हैं आपके आसपास पे ही होती हैं। अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी मिल गई होगी कि इसमें नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है और कितना पोटास है। ये बहुत ही चीज़ें आप खेत में प्रयोग करके अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।